तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। क्या कि उत्तर प्रदेश में निकाय का बिगुल बज गया है, तो बस इंतजार है चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा का। तारीखों की जैसी घोषणा होगी तमाम दल खुलकर राजनीतिक मैदान में उतरेंगे, प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। लेकिन निकाय चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जातीय समीकरण को फिट करना चाह रहे हैं कि आखिरकार कौन सी जाति का वोट बैंक ज्यादा है, उसी जाति को लेकर समीकरण बांधने की कोशिश एक तरह से की जा रही है। अपना दल, संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, इसके साथ साथ सुभाष सपा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये तमाम दल क्या समाजवादी पार्टी को पटकनी देने में कामयाब हो पाएंगे, सपा की साइकिल को पंचर कर पाएंगे? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रोहित अग्रवाल है, प्रवक्ता आरएलडी, हमारे साथ इस इजहार खान है, प्रवक्ता सुभाष सपा, प्रोफेसर आरडी साहू है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। तो शुरुआत आप ही के साथ इजहार खान साहब, इस बार निकाय को लेकर कैसी तैयारी है सुभाष सपा की? देखिए, भारतीय समाज पार्टी 24/7 चुनावी मूड में रहती है और हमारी सालों साल तैयारी रहती है। आप आज ही के दिन देख लीजिए, आज हम लोग जनपद सीतापुर में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों का जो वार्ड जो मेंबर हैं, हाँ। उनके आवेदनों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी अभी आज निकाय चुनाव का प्रत्याशी हमारा चेयरमैन राहुल निषाद, उसके समर्थन में जनसभा करने बस्ती पहुंचे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी निकाय चुनाव की तैयारी के लेके आज एक बड़ी जनसभा बहराइच जिले में कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोग अनवरत पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी हो या कोई भी चुनाव हो, हम लोग कंटिन्यू हर वक्त अपने संगठन को लेके, अपने लोगों को, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को लेके जनता के बीच में रहते हैं और उन्हीं के सुख दुख में शामिल रहते हैं और उन्हीं में तैयारी अपनी किया करते हैं। लेकिन इस बार साथ बीजेपी के रहेंगे या फिर खुद से अकेले चुनाव लड़ा जाएगा या फिर? नहीं, भारतीय समाज पार्टी निकाय का चुनाव अपने दम पे लड़ेगी। हाँ। ये हमारे द्वारा भी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा भी इस पर एनडीए में नहीं रहेंगे? नहीं, निकाय का चुनाव हम लोग अपने दम पे लड़ेंगे। निकाय चुनाव भारतीय समाज पार्टी अपने छड़ी चुनाव सिंबल पे अपने दम पे लड़ेगी। वो इसलिए लड़ेगी क्योंकि निकाय चुनाव में गठबंधन का कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो हमारे चुनाव जो सालों से 10, 15, 20 साल से जो मेहनत करते चले आ रहे हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि कहीं छोटे चुनाव हो तो हमको पार्टी लड़ाए। इसलिए जहां भी हमारे प्रत्याशी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए इच्छुक होंगे और उनका फीडबैक लेके हम लोग उनको पूरी दमदारी के साथ, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व, सारे सभी लोग उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। ठीक है रोहित अग्रवाल साहब, निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी सुभाष सपा, लेकिन आरएलडी की क्या तैयारी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल दाएं बाएं इधर उधर नहीं चलती है। राष्ट्रीय लोकदल का एजेंडा बिल्कुल साफ है। 2019 में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था और तब से अभी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम जनता के मुद्दों के ऊपर काम करते हैं और जनता के मुद्दों के ऊपर हम बात करते हैं। तो आप ये कह दीजिए कि साहब एक बार आपका गठबंधन एक चुनाव में रहेगा, अगले चुनाव में आपका गठबंधन नहीं रहेगा, फिर साहब निकाय चुनाव में नहीं रहेगा, फिर पंचायत चुनाव में रहेगा और फिर साहब अगर सीटें ठीक ठाक मिल जाएंगी तो लोकसभा में रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। तो इस तरीके की राजनीति हम नहीं करते हैं। हमारा यह बिल्कुल मत बिल्कुल साफ है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और निकाय चुनाव क्योंकि बहुत जमीनी स्तर का चुनाव होता है और वहां पे ज्यादा मैटर करता है कि प्रत्याशी कौन है। क्योंकि वो जमीनी स्तर के मुद्दों पे चुनाव होता है, नाली, सड़क, खड़ंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, फॉगिंग हुई कि नहीं हुई, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तो जो एक बेसिक दिनचर्या है इंसान की, उससे जुड़े हुए मुद्दों का ये चुनाव है। तो आपके घर के पास कौन व्यक्ति आपके घर के जो समस्याएं हैं उनका समाधान दे रहा है, इसके लिए आप उसको वोट करने जाते हैं कहीं ना कहीं। तो शहरी क्षेत्रों का चुनाव है, तो इसलिए राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमने एक कमेटी बनाई है दोनों ने, और जहां जहां जो जो प्रत्याशी मजबूत है
उनको हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही चुनाव से भाग रही है। आप देखिए, भाई चुनाव तो असल में जनवरी तक खत्म हो जाना चाहिए था। 31 जनवरी को कार्यकाल ही समाप्त हो चुका है। भाई आज की डेट में तो लोकतांत्रिक कार्यकारिणी की अगर बात करिए तो भंग हो चुकी है। भाई आज की डेट पे तो कहीं ना कहीं ऑफिसरशाही चल रही है नगर निगम के अंदर। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो अपने हथियार पहले ही डाल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार पहले ही मान चुकी है। इसी कारण शायद भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि अभी तक तो भाई इनके नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और भाजपा की तारीफ कर रहे थे, परंतु अब नगर निकाय का जब चुनाव आया तो उन्होंने कहा साहब हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो डर है हार का, उसको कहीं ना कहीं भाजपा भी भांप चुकी है और सुभाषपा भी भांप चुकी है। इसीलिए सुभाषपा ने भी निर्णय लिया है कि भाई डूबते हुए जहाज के अंदर कोई भी नहीं सवार होना चाहता, और इसलिए सुभाषपा भी अलग चुनाव लड़ने जा रही है। मुझे लगता है ये उनका भी एक बेहतर निर्णय है। और कहीं ना कहीं जो जमीनी मुद्दे लेकिन आपका चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा? हमारा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आरडी साहू साहब, निकाय चुनाव है, छोटा चुनाव है, लेकिन संदेश और संकेत साफ तौर से बड़े हैं। इसलिए बड़े हैं क्योंकि सर पर 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव। इस चुनाव के मायने क्या देखते हैं आप, और क्या वाकई में छोटे छोटे दल मिलकर सपा की साइकिल को पंचर करने में कामयाब हो पाएंगे? आरडी साहू साहब, लोकल बॉडीज की चुनाव है और जो जहाँ जहाँ स्थानीय स्तर की निकाय है उसमें ये देखा गया है कि अक्सर सत्ताधारी पार्टी अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। हाँ। और उसकी आपने रिकॉर्ड भी देखा होगा। लेकिन जहाँ तक 2024 की चुनाव है और अभी 2022 में चुनाव विधानसभा की खत्म हुई है, जिसमें बहुमत से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। इस अवसर को विपक्ष दल और अपनी अपनी स्थानीय मुद्दों को लेकर जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेके सरकारी जो सत्ताधारी दल को घेरने की काम कर सकते हैं और एक जनमत या एक पब्लिक ओपिनियन आ सकता है। इसके लिए विपक्ष दल अपने को मजबूती से लड़ना चाहिए। और जहां तक 2024 के चुनाव में इस अर्बन लोकल बॉडीज की जो रिजल्ट है उसकी जो घोषणा होगी, जब रिजल्ट आएगा तो इसमें ये पता चलेगा कि हमारे जो आम आदमी जो शहरी इकाई में है उसमें उनका क्या भागीदारी है, उनका क्या विचार है, और उस विचार उनकी जनमत के आधार पे 2024 के चुनाव के लिए एक सोचा जा सकता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ये एक तरह से ट्रेंड पर प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन जहाँ तक यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे, पुराने चुनाव की भी रिकॉर्ड देखेंगे, सत्ताधारी दल हर समय इस तरह की इकाई में जो चुनाव होता है उसमें हावी रहते हैं। इसलिए अभी देखने वाली बात है विपक्ष और जैसे कि समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक दल है, चाहे वो राजभर जी की पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, वो कहाँ तक अपने अवसर ढूंढ पा रहे हैं और उस अवसर में ढूंढ पाएंगे। नहीं सर, आरडी साहू साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। अभी तक पिछड़ों पर, दलितों पर अपना पेटेंट समझती थी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी, लेकिन अब अपना पेटेंट समझ रहे समाजवादी पार्टी। पोस्ट लगाए जाते हैं सपा दफ्तर के बाहर, गर्व से कौम शूद्र हैं, और स्वयं प्रसाद मौर्य भी अब पार्टी में आ गए हैं। वो भी रामचरितमानस को लेकर खुलकर बोलने लगे हैं, मीडिया में हिंदुत्व को लेकर बोलने लगे हैं। तो क्या इसका फायदा सपा को मिलेगा या क्रेडिबिलिटी जो बसपा की है वो बरकरार रहेगी? देखिए, एक प्रयास तो है। हाँ। प्रयास में ये लोग प्रयासरत है और उसके साथ साथ जो समीकरण है और जो एक कोशिश के माध्यम से यदि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इसको अपना अवसर को ढूंढ पाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि वो अपना टैली बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब इसके बारे में ठोस नतीजे क्या आएगी इसके बारे में तो बताना अभी मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि प्रयासरत इस तरह की जो ठीक है। इज़हार खान साहब, 16 निकायों में से, 16 नगर निगमों में से अभी एक भी कब्जे में नहीं है आपके, ना सुबह सपा के ना समाजवादी पार्टी के, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछ लेता हूं कि सुबह सपा कितनी निकायों का, कितनी नगर निगमों को जीतने का दम भर रही है आज? नहीं, देखिए हम आपको बताएं, देखिए भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो भारतीय समाज पार्टी में आस्था रखते हैं वो हमारे गरीब, शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जो गांव में रहते हैं। नहीं, दलितों के साथ, शोषितों के साथ, पिछड़ों के साथ तो कहती है कि मायावती है और समाजवादी पार्टी है।
कहीं कुछ नहीं है। तो जैसे इन्होंने कहा था कि गर्व से कहा हम शूद्र है, हाँ। तो हमारे नेता ने तो कहा कि दलित को प्रधानमंत्री बनाइए, तब किसी की जबान नहीं खुल रही। राहुल जी ने जिसे कहा कि हम भाजपा के साथ गठबंधन में निकाय चुनाव लड़ने वाले थे, आप राहुल जी एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए हमारी पार्टी के किसी नेता का कि हमने कहा हो कि भाजपा से हम निकाय चुनाव लड़ेंगे गठबंधन करके। हमने शुरू से पहले दिन से हमने स्पष्ट कर दिया कि निकाय का चुनाव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पे अपने अकेले लड़ेगी। अब आप देखिए, हम लोग मजबूत हैं, आप मजबूर हैं, राहुल जी की पार्टी मजबूर है, ये समाजवादी पार्टी के साथ इनकी रहना मजबूरी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह की विरासत को, अब चूंकि इस दुनिया में नेताजी नहीं है, कैसे पीठ में छुरा घोंप के और लोकदल को हथिया के और अपना समाजवादी पार्टी बना के, और चौधरी अजीत सिंह जी बनने वाले थे उसके राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वो नहीं बन पाए। बाद में वो विरासत समाजवादी पार्टी ने, माननीय नेताजी ने ले ली। इसरार जी किस पार्टी से हैं आप? मैं भारतीय समाज पार्टी से, भारतीय समाज पार्टी। अच्छा, जैसे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने, आपको सुहेल देव बोलने में बड़ा समय लग गया, पूरे डिबेट में आप भारतीय समाज पार्टी बोलते रहे, पर भारतीय समाज पार्टी हमारा करते हैं जिस समाज के आप वोट के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, सुहेल देव जी के, सुहेल देव जिंदाबाद, आपके मजबूर नहीं है, हम लोग मजबूत हैं। आज जिस पार्टी ने आपके पीठ में पूरा घोंपा है, आप उस पार्टी के साथ मजबूरी में खड़े हो। अभी चूंकि राहुल जी सुन लीजिए, राहुल जी सुन लीजिए, अरे राहुल जी सुन लीजिए, राहुल जी सुन लीजिए, सुहेल देव कौन? राहुल राहुल जी सुन, रोहित सॉरी बैठे हैं क्या? सॉरी नशे में बैठे हैं क्या? अपनी पार्टी का नाम नहीं पता, प्रवक्ता का नाम नहीं पता, आप क्या नशा करके आते हैं यहाँ पे? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कहने में क्या जा रहा है इज़हार खान जी? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कहने में क्या जा रहा है? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जब हम लोग कहीं 60 में कहते हैं तो भारतीय समाज पार्टी है, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, तो उसमें हमारी आस्था है। हमने 60 कहते सपा, देखिए समाजवादी पार्टी के बहुत सुहेल देव के इतिहास के बारे में बताएंगे, सुहेल देव जी के इतिहास के बारे में बताएंगे, बहराइच में उन्होंने क्या किया था, क्यों वो पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जरा उसके बारे में बताइए। रोहित जी, आज सुहेल देव जो महाराजा सुहेल देव राजभर जी की, महाराजा सुहेल देव जिंदाबाद बोल पाएंगे आप यहाँ पे बैठ के चैनल पे? या आपको शर्म आ रही है अपनी पार्टी का नाम लेने में? जिस व्यक्ति को आप अपनी पार्टी का नाम लेने में शर्म आ रही है। ठीक है सर, समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया इज़हार खान साहब आपका, रोहित अग्रवाल साहब आपका, और प्रोफेसर आर डी साहू साहब आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश छोटा पैकेट बड़ा धमाका में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।